विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि कालिदास, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाटकों के अंतर्गत विक्रमोर्वशीयम एक ये नाटक हमारा कुछ पढ़ने से रहा था। तो विद्यार्थियों, आज इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित विक्रमोर्वशीयम मालविका अग्निमित्रम से उच्चतर श्रेणी का नाटक है। विद्यार्थियों, सूत्रधार ने इसे नाटक न कहकर त्रोटक के रूप में कहा है। त्रोटक वो होता है जिसकी कथा का स्रोत ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण या मत्स्य पुराण में देखा जा सकता है। मालविकाग्निमित्रम का इतिवृत्त तो ऐतिहासिक है, किंतु विक्रमोर्वशीयम का जो इतिवृत्त है या जो कथा वस्तु है वो पौराणिक है। छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कथा वस्तु है वो पुरुरवा और उर्वशी के प्रणय विवाह पर आधारित है और इसी कथा वस्तु को आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने 5 अंक का त्रोटक का निबंधन किया है। तो विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम संक्षेप में इसकी कथा वस्तु देखेंगे कि जो प्रथम अंक है नाटक का, प्रथम अंक में हिमालय में शिव की सेवा करके जब उर्वशी लौट रही होती है तो दानव उसे पकड़ लेते हैं और वो करुण क्रंदन करती है। और इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि कथा वस्तु में पुरुरवा प्रकट होता है और पुरुरवा अपने पराक्रम से दानवों को परास्त कर देता है और पुरुरवा जब उर्वशी को देखता है तो उस पर आसक्त हो जाता है। विद्यार्थियों, द्वितीय अंक में प्रवेशक सूचित करता है कि पुरुरवा जो है वो उर्वशी के प्रति मुग्ध है। विदूषक का प्रवेश होता है और वार्तालाप चलता है। विद्यार्थियों, और उर्वशी भी पुरुरवा की ओर आसक्त है। विद्यार्थियों, दोनों के बीच में वार्तालाप प्रसंग चलता है। उनकी सखियां और विदूषक में वार्तालाप होता है और इसी प्रकार से वार्तालाप में ये द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, तृतीय अंक में विष्कंभक का प्रवेश होता है और विष्कंभक यह सूचित करता है कि उर्वशी ने भरत मुनि के द्वारा प्रवर्तित नाटक में लक्ष्मी का अभिनय करके पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुरवा का नाम ले लिया है और इससे क्रुद्ध होकर के मुनि ने उसे शाप दे दिया है। किंतु इंद्र ने कृपा करके उसे उतने ही समय तक पुरुरवा के पास में रहने की आज्ञा दे दी है जब तक कि उसकी संतान की उत्पत्ति नहीं होती और वह पुरुरवा उस पुत्र का मुँह ना देखे। तो विद्यार्थियों, इसी का निष्कर्ष निकाल करके उर्वशी पुरुरवा के पास चली जाती है, दोनों का विवाह हो जाता है और काफ़ी समय तक उर्वशी और पुरुरवा दोनों साथ रहते हैं। विद्यार्थियों, तृतीय अंक यहीं समाप्त हो जाता है
चतुर्थ अंक में हम देखते हैं कि प्रवेश की सूचना देता है कि उर्वशी कुमार वन में प्रविष्ट हो गई है। विद्यार्थियों, तो यहाँ पर उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम प्रसंग का दृश्य उपस्थित होता है और इसी प्रकार से वार्तालाप प्रसंग में चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। और पंचम अंक में विद्यार्थियों कि राजा पुरुरवा अपनी राजधानी में लौट आते हैं और उन्हें किरात पक्षी तस्कर के द्वारा मणि चुरा करके आकाश में ले जाने की सूचना मिलती है। विद्यार्थियों, आगे का घटनाक्रम इस प्रकार से चलता है कि जो मणि है वो सोने की जंजीर के अंदर गुथी हुई है और उस मणि में जो है वो जल्दी जल्दी चक्राकार घूम रही है। विद्यार्थियों, राजा पुरुरवा अपने तुरंत बाण से उस मणि को बीन देता है और वो नीचे गिर जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मणि को वह कंचुकी बाण सहित राजा के पास लेकर आ जाता है। विद्यार्थियों, पढ़ने से पता चलता है कि पुरुरवा के पुत्र आयुष का बाण है। वास्तव में वह बाण राजा पुरुरवा ने नहीं चलाया था, अपितु किसी अन्य व्यक्ति ने चलाया था और वह पुरुरवा का पुत्र आयुष था। तो इस प्रकार से राजा विदूषक से कहता है कि प्रहार करने वाले के नाम के अक्षर सुनो। राजा को अपने पुत्र की उत्पत्ति का पता तब तक नहीं चलता है विद्यार्थियों, क्योंकि उर्वशी ने उसे च्यवन ऋषि के आश्रम में छुपा दिया था ताकि राजा पुरुरवा उसका मुख ना देख सके। यदि वो उसका मुख देख लेता तो दोनों अलग हो जाते। विद्यार्थियों, तब तापसी राजा के पुत्र को आश्रम में लाकर के कहती है कि तुम प्रथम आश्रय में रह रहे हो, अब तुम्हारा समय दूसरे आश्रम में रहने का प्रारंभ हो गया है, अर्थात अब तुम पिता की आज्ञा का पालन करोगे। विद्यार्थियों, कि उर्वशी को जब इस घटना का पता लगता है तो बहुत दुखी होती है और इतने में ही देवर्षि नारद आकर बताते हैं कि देव और दानवों के युद्ध में इंद्र को पुरुरवा की सहायता प्राप्त हुई है, अपेक्षित है। इसलिए राजा देवर्षि नारद का वर्णन करते हैं। फलस्वरूप उर्वशी आजीवन पुरुरवा के साथ रहेगी और ये जो शुभ सूचना प्राप्त होती है इसी के साथ भरत वाक्य से ये नाटक समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, छोटा सा कथानक था जिसे महाकवि कालिदास ने अपनी वर्णन शक्ति से, अपनी वैदर्भी शैली से बहुत ही सुंदर वर्णनों के साथ में प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा यह जो व्याख्यान है यही समाप्त हो रहा है।